लेट्स टॉक अबाउट डिफोलिएशन इन रेन। चलो हम रेन में डिफोलिएशन की बात करते हैं। डिफोलिएशन क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं करना चाहिए। सो डिपेंड करता है, आपको अगर लगता है करना चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए तो मत करिए, घबराइए मत। ओके ठीक है। सो बट मैं अपना पॉइंट रखता हूँ ज़रूर कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्यों करता हूँ। देखिए ये प्लांट दिख रहा है आपको, ये इसमें कोई एलोंगेशन है तो है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ही है। इसकी ब्रांचेस अच्छी लगती हैं, लेकिन इसके साथ वाला प्लांट है ये मुझे अच्छा लगता है। ये मैं चाहता हूँ कि ये एलोंगेट ना हो, इसकी ब्रांचेस ऐसे ही रहें, कॉम्पैक्ट से थोड़ी सी, मतलब बहुत छोटी भी ना हो, लेकिन ये लिमिट से ग्रो हो रहा है, इतना ही मुझे चाहिए। जब ब्रांच में जब बरसात में इसके ऊपर पानी गिरेगा, कॉन्टीन्यूस जब रेन होती है, तो क्या होगा कि ब्रांच का जो टिप पार्ट है वो बड़ी तेज़ी से ग्रो होता है, वहाँ पे एलोंगेशन आ जाएगी। लीफ डिफोलिएट करने से क्या होगा कि वो ग्रोथ रुक जाती है, इंटरनोडल ग्रोथ जो है वो नहीं होती। इसलिए मैं डिफोलिएट करता हूँ। अब कुछ लोगों का पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई बरसात के अंदर डिफोलिएट कर देंगे तो प्लांट रॉट हो सकता है। नहीं होगा, नहीं होता। मुझे भी लगता था पहले, और आज से नहीं, कम से कम पिछले 3-4 साल से कर रहा हूँ मैं। मुझे लगा था कि मैं शायद 2 साल से कर रहा हूँ, ये मेरा तीसरा साल है, बट मुझे याद है कि लॉकडाउन से पहले भी मैं करता था। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मैं कर रहा हूँ 3-4 साल से, और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्योंकि पानी जब गिर रहा है बरसात के अंदर, तो बरसात का पानी सिर्फ रूट्स में थोड़ी गिर रहा है कि रूट्स रॉट हो जाएंगी, पूरे प्लांट पे गिर रहा है, पूरे प्लांट के ऊपर। मैंने देखो कितने सारे प्लांट्स को डिफोलिएट किया है, सामने दिखेंगे। टाइम नहीं हो रहा इसलिए नहीं हो पा रहे, ये नीचे रखे हुए हैं मैंने, इनको भी डिफोलिएट करना है इसलिए रखा हुआ है। इसको देखिए, ये कई सारे मैंने यहाँ डिफोलिएट किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ कि हाँ डिफोलिएट कर दो अगर आपको दिक्कत लग रही हो, तो मैं भी कर रहा हूँ। मुझे डिफोलिएशन में कोई दिक्कत लगी नहीं अभी तक। तो अगर किसी को लगता है कि कुछ डिफोलिएशन के बाद उसको दिक्कत आई है, तो ज़रूर आप अपना व्यू मेरे साथ शेयर करिए, ताकि मैं अभी आगे के लिए थोड़ा सावधान हो जाऊँ। बट पिछले कुछ सालों में जो मैंने डिफोलिएशन किया है, उससे मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ अभी तक। डिफोलिएशन से ब्रांच एलोंगेशन रुक जाएगी, और बल्कि जो बरसात का जो बेनिफिट है वो कॉडेक्स को मिलेगा। कॉडेक्स एक्सपैंड होता है, कॉडेक्स फूल जाएगा, क्योंकि ऊपर एनर्जी जाना बंद हो गई, प्लांट कुछ तो करेगा ना, खाली थोड़ी बैठा रहेगा वो। उसने वो काम अपने बॉडी पे करना है, अपने ब्रांचेस को फैलाने में करना है। तो बरसात के अंदर प्लांट्स बहुत अच्छे मोटे हो जाते हैं। प्लांट्स में जहाँ तक हमें टेंशन रहती है बरसात के अंदर ख़राब होने की, लेकिन देखो सबसे अच्छी बात यह है कि बरसात के अंदर जो फ़ायदा मिलता है प्लांट को, वो पूरे साल में नहीं मिलता। तो इसलिए कुछ सावधानियों के साथ अगर हम प्लांट्स को बरसात में छोड़ दें, तो हमारे कॉडेक्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर बहुत डर लगता है, तो मुझे लगता है, आपको लगता है कि हम अभी इतने मैच्योर नहीं हुए, हमारी जो अडेनियम्स को लेके मैच्योरिटी उतनी हुई नहीं अभी तक, तो बेटर यह है कि फिर उनको शेड में रखिए। थोड़ी देर रेन दिखाई, उसके बाद शेड में रख दिया। 1-2 दिन की रेन बहुत है, प्लांट ख़राब नहीं होने चाहिए, है ना। अभी जैसे जैसे कुछ जो एमेच्योर्स हैं, नए हैं, मैं भी एमेच्योर हूँ, अपने आप को समझता हूँ, थोड़ी सी मैच्योरिटी आई है। जो लोग नए हैं बिल्कुल, वो लोग धीरे धीरे समझेंगे स्पीशीज़ के बारे में, तो उनको खुद ही समझ में आएगा कि हम क्या कर सकते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हम बरसात में रिपोर्ट कर दें, नॉर्मली नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी प्लांट ने पॉट फाड़ दिया, क्या करेंगे? मिट्टी तो बदलनी पड़ेगी, गमला तो बदलना पड़ेगा, मिट्टी भी ना भी बदलें तो गमला बदलना पड़ेगा। कोई पॉट गिर जाए, टूट जाए, क्या करोगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए वो मैच्योरिटी के साथ कुछ सारी चीज़ें हमें समझ में आने लगेंगी। ये क्वेश्चन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। जो अभी नए हैं उन लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जो पुराने हो गए उन लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन अब ख़त्म हो गए। चलिए, हैव अ नाइस डे। डिफोलिएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली प्लांट्स को, प्लांट्स की एलोंगेशन रुक जाएगी। डिफोलिएशन बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने सीडलिंग्स को भी किया, दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कालमी है, इसको मैंने किया, कापी है, इसको मैंने किया था, तो इस वक्त तो लीफ आने लगे हैं। ये अभी कल परसों के किए हुए हैं, एक ये पीछे रखा है। बाकी में तो टॉप बंच ही है, तो इसलिए ज़्यादा मैंने टेंशन ली नहीं। एलोंगेशन का कोई चांस नहीं है। अगर ऊपर का टॉप बंच है सिर्फ, तो
तो इसमें आपके पास इंटरनोड्स के में ग्रो होने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, ये इतनी जल्दी बड़ा लंबा नहीं होगा। यहाँ पे जहाँ पे लीव्स इंटरनोड्स में, यहाँ पे नोड अगर इस पूरे लेवल पे अगर लीव्स होंगे तो ये बीच में से स्ट्रेच होकर लंबे हो जाएंगे। सो ये पोर्शन में अगर लीव्स नहीं होंगे तो एलोंगेशन नहीं होगी। बस यही देखना है, इसलिए लीफ प्रूनिंग कर रही है। सो आई होप आपको सब मेरी बातें समझ में आई होंगे, और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक टाइम पे पहुंचते रहें। और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी आपको पसंद आई। हैव अ नाइस डे। नमस्कारम।